माता आदिशक्ति उन देवाधिदेव महादेव की सहचारिणी थी, जिन्हें कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं हुई थी। अब उन्हीं महादेव का स्नेह पाकर माता अत्यंत प्रसन्न थी और उसी प्रसन्नता से माता के शरीर से जो दिव्य तरंगे प्रस्फुटित हुईं, उसने अंधकार को दूर कर एक नवीन प्रकाशमय सृष्टि की रचना करने आरंभ कर दी। समस्त गण, गंधर्व, देवता आदि का सम्मान पाकर माता की प्रसन्नता सरल हास्य के रूप में फूट पड़ती थी। माता के उसी आनंद ने अनेकों सुंदर रंगों में रंग दिया था कैलाश को। माता के आगमन से समस्त कैलाश में आनंद का नाद गूंज उठा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो माता ने एक नवीन कैलाश का सृजन किया हो। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि माता सदैव इसी प्रकार से आनंदित रहें, क्योंकि उन्हीं की प्रसन्नता के कारण ही समस्त कैलाश आनंद से झूम उठा है। माता कुष्मांडा की मुस्कुराहट इसकी भी प्रतीक है कि एक नारी की मुस्कान से ही पुरुष का संसार संपूर्णता को प्राप्त करता है। जहाँ नारी प्रसन्न होती है, वो गृह भी प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है, और जहाँ नारी दुखी रहती है, उस गृह में सुख और चैन स्थापित नहीं होता। इसलिए नारी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, सदा नारी का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण देवता, मैं तो अपने पति देव को सदा यही कहती आई हूँ कि अपनी पत्नी को सुखी रखिए, क्योंकि मैं मुस्कुराऊंगी तो राजभवन में सदा प्रसन्नता स्थापित रहेगी। ये कैसी विचित्र विडंबना है कि जिनकी मुस्कुराहट से सृष्टि उजागर हुई, आज उन्हीं माता आदिशक्ति की मुस्कान उनसे छिन चुकी है, और ये सब महाराज देवोदास के कारण हुआ है। मेरी माँ प्रसन्न नहीं रहेंगी तो काशी में भी कहाँ समृद्धि हो सकेगी। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता भी वहीं वास करते हैं। और सत्य तो ये भी है कि नारी ही संसार की शक्ति है। सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है और सूर्य की शक्ति है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा हृदय के चक्र में वास करती है, जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है। ये तो सर्वथा उचित है कि माता कुष्मांडा सूर्य के हृदय में निवास करती हैं, इसीलिए वो समस्त ऊर्जा का स्रोत भी हैं। इसीलिए नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पूर्ण हृदय से माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से रोग और शोक दोनों का ही नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है, और जीवन काल के उपरांत परम पद की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माता कुष्मांडा, इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है।
माँ तुझसे सूर्य की उष्मा है, माँ तुझसे सूर्य की उष्मा। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उस दिवस भी जगत पिता महादेव मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अपने प्रिय पुत्र को देख रहे हों। जब अनाहत चक्र निर्वाध रूप से कुंडलिनी की ऊर्जा से प्रकाशित होता है तो तब व्यक्ति अपने अहंकार के भाव से पूर्णतः रिक्त होकर संबंधों की असीम गहराइयों को समझकर उन्हें स्वीकार कर लेता है। जैसे जैसे महादेव केवल ईश्वर ही नहीं, जगत पिता है। वो अहंकार से सर्वथा परे हैं। सभी चराचर जीव उनकी संतानें हैं। यदि उनकी संतान महादेव से कुछ मांग ले तो स्वयं अपार कष्ट सहकर भी वो अपनी संतान को कभी निराश नहीं करते। महादेव, महादेव। प्रतीत होता है कि अनाहत चक्र के प्रकाशित होने से आपको भी इस सत्य का स्वतः आभास हो ही गया कि वो महादेव ही तो है, जगत पिता। अब हम माता की आरती करेंगे। पर अद्भुत तेज प्रभा है, हे माता कूष्मांडा। इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है, माँ तुझसे सूर्य की उष्मा है, माँ तुझसे सूर्य की उष्मा। महाराज, माता, कल नवरात्रि का पंचम दिवस है और कल हम माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनेंगे। माता, जब प्रत्येक दिवस मैं और भैया महाराज देवोदास और माता सरला को आपकी कथा सुनाते हैं तो हमें इसका एक गहरा आभास भी होता है कि पिताश्री को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कष्ट सहे हैं और हम आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। पुत्र, वो कष्ट कहाँ जो मेरे लिए आशीर्वाद बने। तब से मुझे महादेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे विवाह के उपरांत कैलाश मेरा निवास बना। और पुत्र, कल तुम एक ऐसी कथा कहने जा रहे हो जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट है, मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे मातृत्व के सुख को प्राप्त करने की कथा, जब मुझे कार्तिकेय पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। क्या हुआ मूषक जी? क्या हुआ है ऋषिवर को? अरे इसी जगह से नहीं हिल रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। अब
जाओ पुत्र, वहां जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। भैया, ऋषिवर के अभी प्राण शेष है, किंतु ये अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही धन्वंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उचित है गणेश। मैं इनके मुख में एक औषधि डालता हूँ। किंतु धन्वंतरी जी, ऋषिवर तो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लिया है। उस अवस्था में मैं लेप लगाकर इनका उपचार करने का प्रयास करता हूँ। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, मैंने इन्हें लेप तो लगा दिया है, किंतु इनकी अवस्था अत्यंत गंभीर है। बस किसी प्रकार ये जीवित वर हैं। पिताश्री के दर्शन करने के लिए ही ऋषिवर के प्राण रुके हुए हैं। यदि पिताश्री ऋषि जगेश्वर की देहावसान से पूर्व काशी नहीं लौटे तो हम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। नवरात्रि का आज पंचम दिवस है और आज हम माता के स्कंद माता स्वरूप की उपासना करते हैं। इस स्वरूप में माता पार्वती की गोद में भैया कार्तिकेय, भैया। महाराज, मेरा अर्थ था कुमार कार्तिकेय, अर्थात गणेश जी के बड़े भैया। वो माता पार्वती की गोद में रहते हैं। अर्थात माता को इस स्वरूप में मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। माता बनने का सुख अवश्य प्राप्त किया उन्होंने, किंतु साधारण नारियों की भांति नहीं। अर्थात माता ने गर्भ धारण कर कुमार कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया। किंतु ये भी तो माँ की ही लीला थी। एक और माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हो चुका था और अब माता अत्यंत प्रसन्नता से गृहस्थीन का जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, किंतु संतान प्राप्ति की कामना तो अभी भी थी उन्हें। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु। और देवताओं को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। और अब अंततः उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र जन्म लेने वाला था जो तारकासुर का अंत करने वाला था। और ऐसा ही होता, किंतु क्या ब्राह्मण देवता? देवताओं ने इसमें एक और अवस्था जोड़ दी। महादेव ने माता पार्वती को संतान प्राप्ति का वरदान दे ही दिया। शीघ्र ही वो एक पुत्र को जन्म देंगी। इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा तो हम सभी इतने वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि अब अंततः उस तारकासुर के आतंक का अंत होने ही वाला है। इंद्रदेव, सूर्यदेव, तारकासुर का अंत तो हो जाएगा, किंतु एक नवीन समस्या का भी जन्म होगा जिस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया। समस्या?
कैसी समस्या अग्निदेव? महादेव अतुलनीय बल के सागर हैं और माता आदिशक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति की प्रतीक हैं। स्वयं प्रकृति हैं वो। महादेव और माता दोनों अनंत अपार हैं। उनके संयोग से उत्पन्न पुत्र महावीर और महायोद्धा होंगे, जिनकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। और उनकी अपार शक्ति यदि स्वर्ग पर लक्षित हुई तो कहीं कहीं मेरा पद ही मुझसे न छिन जाए। इस समस्या का हमें कोई ना कोई उचित समाधान ढूंढना ही होगा। तारकासुर का वध करने हेतु हमने स्वयं के लिए एक महासंकट को आमंत्रित कर लिया है। देवराज, अब इसका मात्र एक ही उपाय शेष है। महादेव, तारकासुर के आतंक से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। केवल आप ही का पुत्र उसका अंत कर सकता है। आपका ऐसा पुत्र महादेव जो केवल आप ही के अंश से उत्पन्न हो, जिसमें माता पार्वती की कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु, तथास्तु। महादेव, हम पर कृपा कर हमें ये वचन दीजिए कि आपके और माता पार्वती के संयोग से अभी कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई। देवताओं ने महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस भी कैसे किया। मैं उन्हें श्राप देती हूँ। आज के बाद देवता भी अपने पत्नियों के योगदान से अपनी संतान की उत्पत्ति के सुख से वंचित रहेंगे। जब महादेव को ज्ञात था ब्राह्मण देवता कि माता पार्वती संतान प्राप्ति को लेकर अत्यंत उत्साहित थीं, तो उन्होंने देवताओं को ऐसा वरदान क्यों दे दिया? शिवलीला, शिवलीला, शिवलीला। तथास्तु, तथास्तु। ना कुछ उनकी इच्छा के बिना हुआ है और ना कुछ उनकी इच्छा के बिना होगा। अर्थात ब्राह्मण देवता, इस वरदान के पीछे भी महादेव की कोई लीला छिपी हुई थी। आपने सर्वथा उचित समझा महाराज। वास्तविकता में इस घटना के पीछे पूर्व काल में घटित एक प्रसंग था। एक बार महादेव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे।
स्वामी, इस सघन वन में कौन आपकी प्रार्थना कर रहा है? संकदिक ऋषि। अच्छा, तो अब समझी मैं। मेरे साथ भ्रमण पर निकलना तो मात्र एक बहाना था। वास्तविकता में तो आपको आपके भक्तों से भेंट करने की इच्छा यहाँ खींच लाई। कहिए, उचित कह रही हूँ ना मैं स्वामी? महेश्वरी, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जितने आतुर होते हैं, उतने ही आतुर भगवान भी भक्त से भेंट करने के लिए होते हैं। तो चलिए नाथ, मैं भक्त और भगवान के मध्य आऊं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो यह आवश्यक नहीं, किंतु उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई बड़ा कारण छिपा होता है, यह समझने की आवश्यकता है।